गुड मॉर्निंग डियर। आज हम चैप्टर नंबर 2 के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, एक समघन दिया गया आपको जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 1 सेंटीमीटर, आपको उसका आयतन इन वॉल्यूम बताना। उससे पहले ये सम करो, उससे पहले कुछ रिलेशन आपको याद होने चाहिए। जैसे आप ये 9th या 10th में पढ़ चुके हैं, वैसे फिर भी इसको मैं रिवाइज कर रहा हूँ। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। इसका उल्टा संबंध पूछूं तो 1 मीटर में कितने किलोमीटर, तो 1/1000। 10 की पावर 3 बना सकते इसको, ऊपर एडजस्ट करोगे 10 की पावर -3 किलोमीटर। सिमिलर 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकेंड। अगर 1 सेकेंड बराबर कितना आवर्स, तो 1/3600 आवर्स। 1 सेकेंड में 1/3600 घंटे होते हैं। ऐसे ही जैसे आपसे एक और पूछूं कि 1 मीटर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर, तो हम लिखते हैं 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेमी बराबर कितना मीटर, तो 1/100 मीटर। इट मीन्स ये कुछ ऐसे रिलेशंस हैं जो बेसिक हैं, जो हमें याद होने चाहिए। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं समघन के आयतन की। अगर मैं समघन का आयतन की बात करता हूं, और वो भी मुझे किसमें चाहिए, जैसे मीटर के फॉर्म में, मीटर क्यूब में। मुझे समघन के प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना दी है, 1 सेंटीमीटर। अगर मैं सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करता हूँ, तो 1 सेमी इक्वल टू 10 की पावर -2 मीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10⁻² मीटर। तो आपको पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। आफ्टर दैट इसका फॉर्मूला, इसके बाद आप उसका फॉर्मूला, आयतन का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। समघन के आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा क्यूब, यानी भुजा की पावर 3, या आप कह सकते हैं L क्यूब। अगर मैं इसको L लंबाई से मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। 10 की पावर -2 देन पावर 3, पावर के ऊपर फिर पावर, तो आपस में मल्टीप्लाई करते हैं आप, तो -2 × 3 इट मीन्स 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। ये समघन का वॉल्यूम, आयतन का फॉर्मूला। एक बेलनाकार यानी नलाकार जिसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर, हाइट लेंथ उसकी मान सकते इसको 10 सेंटीमीटर। हमें इस सिलेंडर का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल फाइंड करना है, वो भी किस फॉर्म में, मिलीमीटर स्क्वायर। ओके, तो सबसे पहला काम क्या होता है, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करो। एक्चुअल में 1 सेंटीमीटर जो होता है ना, वो 10 मिलीमीटर होता है। 1 सेमी इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर बनाओ, 2 सेमी, 2 × 10 इट मीन्स 20 मिलीमीटर। अगर आप 2 × 10 करते हैं इट मीन्स 20 मिलीमीटर। फिर सेंटीमीटर, इसको भी मिलीमीटर बनाए, तो 10 × 10 इट मीन्स 100 मिलीमीटर। ओके, तो पहला काम तो हमारा हो गया कि इनको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना, जो हमने कर दिया। अब इसके पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। यहाँ पर 3 सरफेस है। फर्स्ट वृत्ताकार, पहला वृत्ताकार पार्ट, सेकंड वृत्ताकार पार्ट, एंड 2 वृत्ताकार सतह होती हैं, और थर्ड जो होती हैं वो वक्र पृष्ठ होती है। अर्थात बेलन में 3 सतह होती हैं। फर्स्ट हम कहते हैं 2 वृत्ताकार पृष्ठों का क्षेत्रफल। पहले तो हमारे पास 2 वृत्ताकार पृष्ठ हैं, हमें उसका क्षेत्रफल मालूम होना चाहिए, प्लस एक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अगर मैं वृत्ताकार पृष्ठ का क्षेत्रफल कहूं ना, तो वो होता है πr²। चूंकि 2 पृष्ठ है तो 2πr², प्लस जो वक्र पृष्ठ है ना, उसका फॉर्मूला होता है 2πrh। 2πrh, इन दोनों में 2πr कॉमन है, ब्रैकेट में r + h। सब वैल्यू पुट कर दो। 2 × पाई, r की वैल्यू 20, r + h, r 20, h 100, यानी 120। इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करें, आपको मिलीमीटर स्क्वायर में आंसर मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं चाल की। एक वाहन है जिसकी चाल है 18 किलोमीटर पर आवर। हमें बताना है उस वाहन द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी। सिंपल, यदि आपको चाल किलोमीटर पर आवर में दी हो, तो उसको मीटर पर सेकंड में बदलना हो, सिंपल सा फंडा है, उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो,
सीधा किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। 18 कैंसिल, 5 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या, एक सेकंड में तय की गई दूरी 5 मीटर, 5 मीटर। तो वाहन की चाल कितनी हुई, तो एक सेकंड में तय की गई दूरी इक्वल टू 5 मीटर। ये आपका आंसर। अगर हमें स्पीड मीटर पर सेकंड में दी होती, फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाता कि एक वाहन है जिसकी स्पीड है 30 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड, इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करो, किलोमीटर पर आवर। तो इसको उल्टा करो, जस्ट इसका ऑपोजिट। जैसे हमने 5/18 से मल्टीप्लाई किया ना, यहां 18/5 से करेंगे, तो 30 इंटू 18/5 108 किलोमीटर पर आवर। इट मीन्स मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में आना हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीशे का आपेक्षिक घनत्व 11.3। आपेक्षिक घनत्व जिसका कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि ये दो घनत्वों का कंपैरिजन होता है, अनुपात होता है। तो शीशे का घनत्व कितना, या तो ग्राम पर सेमी क्यूब में बता दो या फिर किलोग्राम पर मीटर क्यूब में बता दो। पहले तो हमें उसका आपेक्षिक, किसी भी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। जैसे हम शीशे की बात कर रहे हैं तो शीशे का आपेक्षिक घनत्व बराबर शीशे का घनत्व अपॉन 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व। ओके, शीशे का घनत्व अपॉन 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का, यानी वाटर का घनत्व, डेंसिटी मालूम होना चाहिए। अब सबसे पहली मेन जो बात है, आपको उनके घनत्व याद होने चाहिए। पानी का घनत्व आपको मालूम होना चाहिए कि हम तभी इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं कहता हूं पानी का घनत्व, हम आपको दो तरह से बता सकते हैं, 1 ग्राम पर सेमी क्यूब। अगर आप मुझसे सीजीएस से पूछते हैं तो 1 होता है। एमकेएस के फॉर्म में पूछेंगे तो 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। दो ऑप्शन है आपके पास। अभी सीजीएस में जाना चाहते हैं तो 1 लिख देना, एमकेएस के फॉर्म में जाओगे तो 10³ लिख दीजिएगा। ओके, उससे पहले मैं शीशे का घनत्व ज्ञात करूं तो क्रॉस गुणा। तो शीशे का घनत्व इक्वल टू पानी का घनत्व इंटू शीशे का आपेक्षिक घनत्व। ओके, पानी का घनत्व सपोज 1, आपेक्षिक घनत्व 11.3, तो रिजल्ट आया 11.3 ग्राम पर सेमी क्यूब। अगर आप लिखते हैं 10³ इन एमकेएस इंटू 11.3, तो रिजल्ट हुआ 11.3 इंटू 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये आपका रिजल्ट, ये एमकेएस फॉर्म में, ये सीजीएस के फॉर्म में। ओके डियर, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर बराबर कितना ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। मींस कन्वर्ट करना है, एमकेएस पद्धति से आपको सीजीएस पद्धति में आना है। ठीक है, सबसे पहले आपको रिलेशन मालूम होना चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि 1 किलोग्राम को जब आप ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 1 किलोग्राम 1000 10³ ग्राम के बराबर होता है। सिमिलर जब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, 1 मीटर इक्वल टू 10² सेंटीमीटर। ओके, ये दो रिलेशन याद रखो, यूज करो यहां। जैसे 1 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 10³ ग्राम। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किए तो 10² सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर 10² सेंटीमीटर। चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर यूज कर लो। अपॉन नीचे यूनिट तो सेम है, सेकंड स्क्वायर। ये 10³ 10² इंटू 2 इट मीन्स 10⁻⁴ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। 10³ 10⁴ बेस सेम हो, आधार समान हो तो पावर ऐड होती हैं। 3 + 4 इट मीन्स 10⁷। ये आपका एक रिलेशन आ गया। 1 मीटर बराबर कितना LY, इट मीन्स लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष। 1 मीटर में कितना प्रकाश वर्ष, जबकि उल्टा रिलेशन पूछे हैं। एक्चुअल में प्रकाश वर्ष बहुत बड़ा यूनिट है। 1 लाइट ईयर 9.46 10⁻15 मीटर होता है।
इससे उल्टा पूछा है तो ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 मीटर इज लाइट ईयर। आपने ऐसे कभी क्वेश्चन 9th में जरूर किए होंगे। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम 1 मीटर में कितना लाइट ईयर होता है फाइंड कर सकते हैं। क्रॉस गुना कर दो तो 1 मीटर इक्वल टू, तो ये अपॉन में भाग करें इसको, 1 अपॉन 9.46 10⁻15 LY। 10⁻15 ऊपर जाएगा 10⁻−15, 1 अपॉन 9.46 ये आप सॉल्व करें इंटू 10⁻−15 लाइट ईयर। यानी आप इसको जब सॉल्व करोगे तो 0 पॉइंट समथिंग, फिर इसको पावर में एडजस्ट करिएगा तो पावर आपकी फिर 10⁻16 हो जाएगा। तो ये आपको थोड़ा सॉल्व करना रहेगा, ये आपके लिए होमवर्क। आगे कितना आएगा वो आप फाइंड करें। इस बार 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ओके, पहले मीटर से किलोमीटर में जाना आपको। तब देखो 1 मीटर इक्वल टू 10⁻³ किलोमीटर होता है, प्लस 1 हमने सेकंड बराबर 1 सेकंड बराबर 1 अपॉन 3600 आवर होता है। ये हमने लिखा था, यूज कर रहे हैं हम। 3 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो 10⁻³ किलोमीटर। फिर आवर स्क्वायर में तो 1 अपॉन 3600 आवर स्क्वायर। ओके, फिर 3 इंटू 10⁻³ तो एज इट इज ये 1 अपॉन 3600 का होल स्क्वायर ऊपर शिफ्ट होगा तो 36 का होल स्क्वायर किलोमीटर अपॉन आवर स्क्वायर। अब पावर का एडजस्टमेंट आपके लिए डियर होमवर्क के रूप में आप कर सकते हैं। इसको पावर एडजस्ट करो और सॉल्व करो, रिजल्ट आ जाएगा आपका। कैपिटल जी 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। इसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर क्यूब सेकेंड स्क्वायर अपॉन ग्राम स्क्वायर में। इट मींस MKS टू CGS। ओके, वैसे आप न्यूटन को आप जानते हैं 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन। पहला काम ये कर सकते हैं आप, इस तरह से जा सकते हैं। नहीं तो पहले इस न्यूटन को कन्वर्ट करो एक दूसरे न्यूटन में। न्यूटन जो होता है 1 न्यूटन होता है किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। पहले इसको एडजस्ट करो, न्यूटन के स्थान पर ये लिख दो तो आपका जो नया यूनिट सेट होगा 6.67 10⁻11 किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ये तो न्यूटन के स्थान पर, फिर मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, 1 kg एडजस्ट हो गया। तो फाइनल यूनिट क्या बना हमारा 6.67 इंटू 10⁻11 मीटर क्यूब अपॉन किलोग्राम एंड सेकंड स्क्वायर। मीटर क्यूब किलोग्राम अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो सॉरी, ये आपका इस तरह से है सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेकंड स्क्वायर अपॉन ग्राम में इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, करिए, सॉल्व कर सकते हैं आप इसको। 6.67 इंटू 10⁻11 मीटर को सेंटीमीटर पर बदलना है। 1 मीटर इक्वल टू 10⁻2 सेंटीमीटर और पावर 3 है तो 10⁻2 सेंटीमीटर और उसकी पावर 3 अपॉन 1 किलोग्राम को किसमें कन्वर्ट करना है ग्राम में तो 10⁻3 ग्राम। और सेकेंड एज इट इज ये 10⁻2 इंटू 3 6 हुआ। 6.67 इंटू 10⁻11 एक मिनट, क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक की है। ओके डियर, राइट है 6.67 इंटू 10⁻11 10⁻2 की पावर 3 इट मीन्स 10⁻6 अपॉन 10⁻3 सेंटीमीटर क्यूब ग्राम सेकेंड स्क्वायर। एडजस्ट करेंगे आप, 3 पावर पर जाएगा -3 तो 11 एंड 3 14, 14 में से 6 माइनस कर दो तो 6.67 इंटू 10⁻
-8 सेंटीमीटर क्यूब ग्राम सेकंड स्क्वायर। ये आपका रिजल्ट। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ऊर्जा का एक नया मात्रक है 1 कैलोरी। ऊष्मा के रूप में हम इसको कैलोरी, ऊष्मा को कैलोरी में दर्शाते हैं। तो 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल। ठीक है, आपसे कहते हैं कि अगर मैं एक नई मात्रक प्रणाली का यूज करूं, नई मात्रक प्रणाली का उपयोग करता हूं, जिसमें द्रव्यमान का मात्रक है अल्फा केजी, लंबाई का मात्रक है बीटा मीटर और समय का मात्रक है सपोज गामा सेकेंड, तो सिद्ध करिए कि 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 अल्फा की पावर -1, बीटा की पावर -2 एंड गामा की पावर 2 होना चाहिए। ओके, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला यानी ऊर्जा का विमीय सूत्र आपको याद होना चाहिए, जो है m1L2 t की पावर -2। ये ऊर्जा का विमीय सूत्र। अब एक सूत्र है हमारे पास, जैसे n1u1 इक्वल टू n1u1 इक्वल टू n2u2। u1 इट मीन्स m1 L1 T1 की पावर, जैसे सपोज a b c। n2 u2 इट मीन्स m2 की पावर a, L2 की पावर b एंड T2 की पावर c। अर्थात ये एक मात्रक पद्धति में mLT, ये दूसरी मात्रक पद्धति में mLT। जो भी राशि होगी उसका विमीय सूत्र तो दोनों तरफ समान होगा। तो यहाँ a b c, यहाँ a b c। n में n2 क्या है? न्यूमेरिकल्स नंबर है। आपको क्या फाइंड करना है? n2। तो क्या करेंगे? n2 को ऑब्जेक्ट बनाएं। तो फाइनली फॉर्मूला n2 इक्वल टू n1 m1 अपॉन m2 की पावर a, L1 अपॉन L2 की पावर b एंड T1 अपॉन T2 की पावर c। ये फाइनल आपका एक फॉर्मूला बन गया। यानी जब आप एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में आते हैं, तब ये आप स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, जहां n1 इक्वल टू 4.2, m1 इट मींस m1 यानी आपका पहले जो स्टैंडर्ड यूनिट था, पहले जो यूनिट वो तो यूज करते थे आप केजी, L1 1 मीटर, T1 1 सेकेंड। ओके, लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में मापते थे आप। नई जो यूनिट है आपकी, जिसमें m2 कौन है? अल्फा केजी, L2 कौन है? बीटा मीटर और T2 इट मींस गामा सेकंड। एक नई मात्रक पद्धति में इसकी वैल्यू चेंज किया, जहां अब 1 केजी वहां अल्फा केजी आ गया, उसके स्थान पर 1 मीटर के स्थान पर बीटा मीटर, 1 सेकंड के स्थान पर गामा सेकंड। नई मात्रक प्रणाली में वैल्यू पुट करें आप। एक चीज और, एबीसी की वैल्यू a1 b2 c इक्वल टू -2। ये कहां से आया? ये एक्चुअल में ऊर्जा का जो विमीय सूत्र था, m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c, इट मींस 1 2 -2। ये एबीसी जो है, ये उस राशि का विमीय सूत्र होता है जिसको आप कन्वर्ट कर रहे हैं। कौन सी राशि है? ऊर्जा। तो ऊर्जा का विमीय सूत्र है ये। अप्लाई करें, वैल्यू पुट करें इसके अंदर। तो n2 इक्वल टू 4.2 m1 1 kg अपॉन अल्फा kg की पावर 1, a इट मींस 1, L1 1 मीटर, L2 बीटा मीटर की पावर b, b इट मींस 2, T1 1 सेकेंड, T2 गामा सेकेंड की पावर -2। ओके, केजी से केजी कैंसिल, यूनिट कैंसिल कर दो। अब सॉरी, अस्सी की पावर -2 है। चलिए 4.2 1 अपॉन अल्फा की पावर 1, 1 अपॉन बीटा की पावर 2, 1 अपॉन गामा की पावर -2। यहां आपके पास ये बचा। इन सबको ऊपर शिफ्ट करें तो क्या होता है? पावर नेगेटिव हो जाती है। तो 4.2 अल्फा की पावर -1 की पावर 1, बीटा की पावर -1 की पावर 2, गामा की पावर -1 की पावर -2। एक्चुअली में कुछ नहीं किया, इसको ऊपर शिफ्ट किए। जब भी किसी राशि को आप डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर के फॉर्म में ले आते हैं, तो जो उसकी पावर होती है वो नेगेटिव हो जाती है। यहाँ पावर सबकी क्या 1 है, तो सबकी पावर -1 हो गई। अब पावर के ऊपर फिर पावर, तो मल्टीप्लाई कर दो अंदर। तो 4.2 अल्फा रेज़ टू -1, 1 into 1 means 1, -1 into 2 and -2
तो बीटा की पावर -2, -1 इंटू -2 इट मीन्स पॉजिटिव, तो गामा की पावर +2, ये आपका रिजल्ट। ओके डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निर्वात में प्रकाश की चाल जिसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, जिसको आपको 1 मानना है। ओके, इतनी वैल्यू को 1 कंसिडर करना है। तो बताएं लंबाई का नया मात्रक क्या होगा अगर प्रकाश की चाल को मैं 1 कंसिडर करता हूं तो प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय 8 मिनट 20 सेकेंड। तो 8 इंटू 60 यानी इस पूरे को सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया, प्लस 20 सेकेंड तो है ही, तो 480 प्लस 20 इट मीन्स 500 सेकेंड। सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय 500 सेकेंड होता है। तो बताएं पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी, लंबाई के नए मात्रक के स्वरूप में। एक्चुअली आपको मालूम हो तो जैसे दूरी बराबर चाल इंटू टाइम, यानी वेलोसिटी इंटू टाइम का मल्टीप्लिकेशन डिस्टेंस को मेंशन करता हूँ। प्रकाश की चाल, ये प्रकाश इतनी चाल से आएगा, इतने सेकंड तक चलता रहेगा तो आपको दूरी मिल जाएगी। अब चाल है आपकी 3 इंटू 10 की पावर 8, टाइम है 500। एक हमने बोला था 3 इंटू 10 की पावर 8, जो स्पीड है हमारी उसके लिए आपको क्या यूनिट पसंद करना है 1, तो 1 इंटू 500 एच पर क्वेश्चन प्रश्न के अनुसार। ये प्रश्न में बोला है ना आपको कि 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड प्रकाश की चाल, जिसको आपको 1 नया मात्रक कंसिडर करना है। रिजल्ट हुआ आपका 500 लंबाई का नया मात्रक, अर्थात इतना दूरी होगा नए मात्रक के फॉर्म।